एक बार की बात है। निचले हिमालय की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से शांत गांव में भरत नाम का एक जवान लड़का रहता था। भरत अपने गुस्सैल स्वभाव और अशांत मन के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता। विचारों के इस तूफान ने उसके मन को पूरी तरह से अशांत कर रखा था। शांति तो जैसे उसके जीवन से गायब ही हो गई थी। वह हर समय अपने विचारों में खोया रहता और एक तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। अपने अशांत मन और गुस्सैल स्वभाव की वजह से उसके घर वालों और गांव के लोगों से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे, जिस वजह से वह खुद को और भी ज़्यादा अकेला और अपमानित महसूस करता। वह और भी ज़्यादा मानसिक तनाव की स्थिति में चला जाता। एक दिन की बात है, भरत अपने गांव की गलियों के बाहर टहल रहा था कि तभी उसका सामना एक बूढ़े बौद्ध भिक्षु से हुआ, जो कि एक पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। बौद्ध भिक्षु के चेहरे से एक निर्बल शांति की आवाज़ झलक रही थी। इस असीम शांति ने भरत को बौद्ध भिक्षु की तरफ आकर्षित किया। जब भरत बौद्ध भिक्षु के निकट पहुंचा तो उसने उनके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। भरत को यह महसूस हुआ कि इस अद्भुत शांति, असीम सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं न कहीं बौद्ध भिक्षु के भीतर ही है। इसके लिए वो वहीं बैठकर उनके आँख खुलने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने एक जवान लड़के को बैठा पाया, जो कि काफ़ी तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ था। भरत ने बौद्ध भिक्षु की ओर लालसा भरी नज़रों से देखा और बड़े सम्मानपूर्वक कहा, मुनिवर, मेरा मन बहुत अशांत है। मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मैं एक क्षण के लिए भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने इस अशांत मन को शांत कैसे कर सकता हूँ? बौद्ध भिक्षु ने भरत के दर्द को समझते हुए उसकी ओर दया भरी नज़रों से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशहाली के रहस्य छुपे हुए हैं। क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहोगे? भरत ने अपना सर हाँ में हिला दिया और पूरी एकाग्रता के साथ कहानी सुनने को तैयार हो गया। उसके अंदर की उत्सुकता अपने शर्म पर थी। बौद्ध भिक्षु ने कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में शक्ति नाम का एक आदमी रहता था। शक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी था। उसे हर काम में लोगों से तारीफ चाहिए होती। अगर उसे किसी काम में असफलता या लोगों से बुराई सुनने को मिलती तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक संपत्ति उसे मनचाहा चुक देगी, लेकिन वह जितना ही सफलता और तारीफ के पीछे भागता, वह उतने ही गहरे मानसिक तनाव में डूबता जा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक ही शक्ति का सामना उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु से हुआ, जिनका नाम था महाकोशक। महाकोशक अपने हजारों शिष्यों को ध्यान साधना की शिक्षा दिया करते थे और वो खुद भी बहुत ही बड़े ध्यानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। महाकोशक की अद्भुत एकाग्रता और स्थिर शांति से प्रभावित होकर शक्ति ने उनसे भटकते मन को शांत करने का तरीका जानना चाहा। शक्ति ने कहा, बंते, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता रहता हूँ और लगातार और भी अधिक पाने के लिए प्रयास करता रहता हूँ, फिर भी मुझे कोई स्थायी संतोष, आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच मुझे शांति कैसे मिल सकती है? भिक्षु महाकोशक ने शक्ति की ओर करुणा भरी नज़रों से देखा और उत्तर दिया, तुम्हारा मन एक अशांत नदी की तरह है, जो हमेशा बहता और दौड़ता रहता है। वो कभी भी स्थिर नहीं रह पाता। अपने अशांत मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी होगी। शक्ति हैरान था। उसने कहा, लेकिन मैं विचारों को कैसे जाने दे सकता हूँ? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ हूँ। यह सुन भिक्षु महाकोशक मुस्कुराए और बोले, कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में एक पानी से भरा हुआ गिलास है। अब तुम जितनी देर तक इसे पकड़े रहोगे, ये उतना ही भारी होते हुए चला जाएगा, और अगर तुम इसे काफ़ी लंबे समय तक पकड़ के रखते हो तो तुम्हारे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अपनी पकड़ ढीली कर देते हो और इसे जाने देते हो तो बोझ खत्म हो जाएगा।
भरत ने कहानी और उसके संदेश को ध्यान से सुना। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहना ही उसके बोझ को बढ़ाता है और उसके अंदर अशांति पैदा करता है। और अब भरत को कहानी समाप्त होने का बेसब्री से इंतजार था। बौद्ध भिक्षु ने कहानी को जारी रखते हुए कहा। शक्ति ने बौद्ध भिक्षु की सलाह को मानते हुए कहा, विचारों को जाने देने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्व निर्णय के आते और जाते हुए देखता। अब उसने विचारों को पकड़ना छोड़ दिया था। उसके अंदर विचार उठते और स्वतः ही समाप्त हो जाते। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी इच्छाएं और लगाव ही उसके सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे शक्ति गहरी साधना में उतरते गया, उसने पाया कि वर्तमान में रहना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह स्वयं को वर्तमान में स्थिर करके अपने मन की बकबक से छुटकारा पा सकता है। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत सरोवर की तरह हो गया, जो अपने चारों ओर की सुंदर दुनिया को अपने में ही चित्रित कर लेता है। उसने अपने जीवन में सादगी और संतोष पाकर बहुत ही महत्वाकांक्षा सुंदर दुनिया को अपने में चित्रित कर लेता है। जैसे जैसे लोगों के बीच शक्ति के अंदर हुए इस अद्भुत बदलाव को देखने के लिए लोग दूर दूर से दर्शन लेने आने लगे, वो लोगों को चिंता से मुक्त होने की कला सिखाकर और स्वयं के भीतर शांति पाने का मार्गदर्शन करके लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बन गया। शक्ति और भिक्षु महाकौशक की कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु थोड़ी देर के लिए मौन हो गए, ताकि भरत के अंदर इस कहानी का अर्थ गहरे से बैठ सके। भरत ने बूढ़े बौद्ध भिक्षु की ओर देखा। अब उसकी आंखों में एक नई समझ दिखाई पड़ रही थी। भरत ने धीमी आवाज़ में फिर एक प्रश्न किया, मुनिवर, मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखाई पड़ा, लेकिन मैं इस कहानी की शिक्षा को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूँ? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूँ? भरत के इस ईमानदारी भरे प्रश्न पर बौद्ध भिक्षु गर्मजोशी से मुस्कुराए और फिर बोले, अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। अपने अंदर उठने वाले विचारों को देखने के लिए हर दिन कुछ समय निकालो। वो भावनाएं जो तुम्हारे मन को उत्तेजित करती है, उन पर ध्यान दो। उनको देखो कि वो कैसे आते हैं और आकाश में गुजरने वाले बादलों की तरह चले जाते हैं। भरत ने अपनी आंखें बंद कर ली और बौद्ध भिक्षु के बताए अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर चिंताओं, निर्णयों और इच्छाओं की निरंतर धारा बह रही है। केवल इस एहसास ने ही उसे एक अद्भुत शांति का एहसास करवाया। उसे यह भी एहसास हुआ कि वह सभी इच्छाओं और भावनाओं से अलग है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, जैसे शक्ति ने हर तरह के लगावों और आसक्ति से अलग कर दिया था, उसी तरह से तुम भी अपने मन को परेशान करने वाले विचारों और भावनाओं को खुद से मुक्त करने का अभ्यास विकसित कर सकते हो। जैसे ही विचार उठे, उसे बिना किसी निर्णय के स्वीकार करो और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दो और वर्तमान क्षण पर अपना ध्यान केंद्रित करो। लेकिन मुनिवर, भरत ने बीच में ही रोकते हुए कहा, क्या होगा? विचार और भावना इतनी मजबूत है और मन को छोड़ने से इनकार कर दे? बौद्ध भिक्षु ने भरत की बात पर सहमति जताते हुए कहा, ऐसे कई मौके आएंगे जब तुम्हारे मन में विचारों का बाउंड्री चल रहा होगा, जब तुम्हारा मन तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं चुनेगा। तो ऐसे समय में तो तुम्हें अपनी सांसों की ताकत पर विश्वास रखना होगा। बौद्ध भिक्षु ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके अपने पेट के फूलने और पिचकने के महसूस करते हुए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। बौद्ध भिक्षु ने समझाते हुए कहा, जब भी तुम्हारा मन उत्तेजित और अशांत हो तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट आओ। सांसों की नियमित गति तुरंत तुम्हें वर्तमान के क्षणों में वापस खींच लाएगी और एक शांति का एहसास करवाएगी। भरत ने कुछ देर तक बौद्ध भिक्षु के निर्देशानुसार अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। इस छोटे से अभ्यास ने उसे अपने मन की शांति और स्थिरता से एक क्षणिक अनुभव करवाया। उसे समझ आ गया कि ये सांसें तो हमेशा उसके साथ थी, जो वर्तमान समय की निरंतर याद दिलाती है, जो सांत्वना और शांति प्रदान करती है। भरत के इस प्रगति को देख बौद्ध भिक्षु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मेरे प्यारे भरत, अशांत मन को शांत करना एक ऐसा अभ्यास है जिसके लिए धैर्य और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। जैसे निरंतर व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती है, वैसे ही नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता है। भरत ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया और इस अनमोल मार्गदर्शन के लिए बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद करते हुए उन्हें ये वचन दिया कि मैं आज से ही
अपने मन को शांत करने, अपने भीतर शांति पाने की इस यात्रा पर मैं निकल पड़ूंगा। बौद्ध भिक्षु ने भरत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि तुम बहुत ही जल्द अपने मन की शांति को खोज लोगे। लेकिन याद रहे, ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम दृढ़ इच्छा शक्ति और खुले दिल से प्रयास करोगे तो तुम जरूर उस शांति को खोज लोगे जो तुम्हारे भीतर है। उस दिन से भरत ने अपने अशांत मन को शांत करने के अभ्यास के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया और हर दिन ध्यान करने के लिए एक अलग समय निर्धारित किया। उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया और अपनी सांस के माध्यम से खुद को वर्तमान में रखने का प्रयास किया। धैर्यपूर्वक अभ्यास करते हुए समय के साथ भरत ने अपने खुद के अंदर एक गहन परिवर्तन का अनुभव किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, भरत को गांव में शांति और स्रोत के रूप में जाने लगा। गांव के लोग अपने अशांत मन को शांत करने के लिए भरत के पास मार्गदर्शन लेने आते। भरत ने जीवन के भागदौड़ के बीच दूसरों को आंतरिक शांति पाने के लिए बौद्ध भिक्षु की शिक्षाओं और आत्म जागृति को जागृत किया और इसके साथ ही और बाकी लोगों को विचारों से मुक्त करने और उस पर ध्यान केंद्रित करने की कला सिखाई। इस तरह वह गांव में काफ़ी फला फूला। वहाँ के निवासियों ने स्थिर और शांत मन में बौद्ध भिक्षु की शिक्षाओं और भरत के कराए गए अभ्यासों के हिसाब से विचारों के जाने देने और वर्तमान में रहने की कला दूर दूर तक फैल गई, जिसने कई लोगों को जीवन को बदल के रख दिया। जैसे जैसे और समय बीता, अशांत मन को शांत करने की भरत की यात्रा का एक जोरदार प्रभाव उसके गांव की सीमाओं के बाहर भी फैला। पड़ोस के गांवों और शहरों के लोग जब भी भरत के जादुई बदलाव की कहानी सुनते तो वो उनके पास चले आते। भरत उन लोगों के लिए आशा की किरण बन चुका था जो अपने मन के बोझ तले खुद को दबा हुआ महसूस कर रहे थे। भरत की शिक्षाएं और सामूहिक प्रवचनों बल्कि वह रोज़मर्रा के कामों को जागरूकता के साथ करने के ज़्यादा जोर देते थे। वह लोगों को याद दिलाते थे कि वे अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक बनो। तुम दिन भर क्या बोलते हो, आसपास घटने वाली घटनाओं को कैसे प्रतीत कर रहे हो। हर एक काम को पूरी जागरूकता के साथ करो। जब भी भोजन करो तो हर एक निवाले का आनंद लो। जब सूरज की रोशनी में खड़े हो तो उसके किरणों की गर्मी को महसूस करो। लोगों की बातों को पूरे ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। और ये सभी छोटे छोटे बदलावों ने लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला दिए। भरत की शिक्षाओं से लोगों ने जाना कि जीवन का आनंद और खुशी तो वर्तमान के पलों को जीने में है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद दोस्तों।